नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली एक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेन की डीमाइलिनेशन हो जाती है और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है और बार बार ये वाली डिजीज़ होती है। इसको मैं आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस तरह से ये है हमारे पास ब्रेन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ब्रेन होता है, ठीक है, इन दिस वे। अब ब्रेन में हमारे पास इसमें आपको पता है वेंट्रिकल्स भी होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स होते हैं इस तरह से, सपोज आप कर लो कि ये 2 वेंट्रिकल्स हैं और वेंट्रिकल के अलावा आपको पता है कि वाइट मैटर भी होता है ब्रेन के अंदर और ग्रे मैटर भी होता है। वाइट मैटर बेसिकली ये होते हैं एक्सॉन्स, ठीक है, और एक्सॉन्स के अंदर ही माइलिन शीथ होती है। इसीलिए जो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स है वो एक्सॉन्स की यानी कि वाइट मैटर की होंगी और ख़ास तौर पे उस वाइट मैटर की जो पैरा वेंट्रिकुलर एरिया, सपोज ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल के सराउंडिंग में जो एरिया है ना, ये पैरा वेंट्रिकुलर एरिया, इस एरिया के अंदर डीमाइलिनेशन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो होप्सो कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है मींस के वाइट मैटर को इन्वॉल्व करती है और पैरा वेंट्रिकुलर एरिया, ये सिनेरियो पॉइंट्स हैं। समटाइम सिनेरियो के अंदर वाइट मैटर का जिक्र आ जाता है और पैरा वेंट्रिकुलर एरिया के अंदर वाइटनेस का जिक्र आ जाता है, ठीक है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसे है कि आपको पता है कि ब्रेन के इर्द गिर्द हमारे पास एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास और इन्वायरमेंटल कौन कौन से होते हैं? जेनेटिक में हमारे पास एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, मींस कि इससे पहले भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस फैमिली के अंदर होते हैं। फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है और HLA-DR2 के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर सन एक्सपोजर, ठीक है, इसके अलावा एक्सट्रीम जो कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर, वहाँ के रहने वालों के अंदर, और एब्सटेन बार वायरस के एक्सपोजर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांसेस होते हैं। इसका मतलब कि ये तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, लेकिन बेसिकली जब ये स्टार्ट हो जाता है इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से तो होता क्या है कि ऑटो इम्यून है मींस के टी सेल्स की वजह से होगा। अब ये जो टी सेल्स है ना, ये ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक माइलिन प्रोटीन पड़ी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये टी सेल्स इन प्रोटीन्स के साथ जाके रिएक्ट करते हैं और इन प्रोटीन के ऊपर स्पेशल एडिशन मॉलिक्यूल्स अपीयर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन टी सेल्स को ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करवा के ब्रेन के अंदर ले जाते हैं। अंदर जाके आपको पता है कि टी सेल्स, खास तौर पे जो CD4 टी सेल्स है ना, ये हमारे पास अंदर जाके साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ करके इन्फ्लेमेशन करेगा और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से स्पेसिफिकली जो पैरावेंट्रिकुलर एरिया का वाइट मैटर है इट विल गेट डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर आपको पता है बहुत सारे ट्रैक्स जा रहे होते हैं। ट्रैक्स बेसिकली एक्सॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रैक्स जा रहे होते हैं। अब हम उन ट्रैक्स को वन बाय वन देखेंगे कि अब देखो इनके अंदर सेंसरी ट्रैक्स भी जा रहे होते हैं, ठीक है। सेंसरी ट्रैक्स जा रहे होते हैं, मोटर ट्रैक्स जा रहे होते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक सिस्टम के ट्रैक्स जा रहे होते हैं, ठीक है, और सेरिबेलर ट्रैक्स जा रहे होते हैं, सेरिब्रल ट्रैक्स जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जितने ट्रैक्स जा रहे हैं और जो जो ट्रैक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब की सिम्टम्स इनके अंदर आएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन इन सारी सिम्टम्स को देखते हैं। तो अब देखो कि सेंसरी ट्रैक बेसिकली सेंसेशंस लेके जा रहा होता है। तो जब वो ट्रैक उसकी डीमाइलिनेशन हो जाएगी तो सेंसेशंस डिक्रीज़ हो जाएंगी। कौन कौन सी सेंसेशन? पेन सेंसेशन, टेम्परेचर और वाइब्रेशन, ठीक है। मोटर ट्रैक बेसिकली मोटर इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है। तो जब उसकी डीमाइलिनेशन होगी तो पेशेंट में स्पेस्टिसिटी होगी, ठीक है। स्पेस्टिसिटी मींस कि बहुत ज़्यादा स्पेस्टिक हो जाएगा, सख्त अकड़ जाएंगे। स्पेसिफिकली उसकी लेग्स के अंदर स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसकी गेट स्टैगरिंग होती है। और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा मसल जब अकड़ जाते हैं तो उनकी वो जो नॉर्मल उसकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं। ऑटोनॉमिक सिस्टम आपको पता है बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उनके अंदर अब हमारे पास मेल के अंदर इम्पोटेंस,
ठीक है। इम्पोर्टेंस इसकी वजह से अगर ये सिस्टम लॉस हो गया इसके ट्रैक्स तो मेल के अंदर इम्पोर्टेंस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक के अंडर ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसकी वजह से मेल में इम्पोर्टेंस होगी। और इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस मीन्स के ब्लैडर की एक्टिविटी भी ऑटोनॉमिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो जब इसके ट्रैक के फाइबर्स की डीमाइलिनेशन होगी तो ये वाले साइन सिम्टम्स आएंगी। सेरिबेलर ट्रैक के जब डीमाइलिनेशन होगी तो उसके अंदर एटेक्सिया होगा, ठीक है। इसके अलावा जब सेरिब्रल ट्रैक की, ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रल है, ठीक है, जब इस ट्रैक की होगी तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियर डिस्टर्बेंस होगी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगी, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगी, ठीक है। तो होप सो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे कि बेसिकली इनके अंदर ट्रैक्स की डीमाइलिनेशन हो रही है, जिस ट्रैक की होगी उस ट्रैक के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसका देखें ये तो इसकी मेन ट्रैक्स की वजह से, कुछ इनके अंदर अदर मीन के विजुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस भी होती है, मीन के जो आइज़ के जो नर्व्स वाले फाइबर्स हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से इन पेशेंट्स के अंदर होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से जो एक आँख है ना पेशेंट की उसकी सडन विजन लॉस हो जाती है, ठीक है, मीन्स के वो हिस्ट्री देगा कि उसकी लेफ़्ट आई की विजन लॉस हो गई, अचानक लॉस हो गई है। इसके अलावा इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है, इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्स इन्वॉल्व हो रहे थे, तो अगर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस इन्वॉल्व हुआ, मीडियल, ये एमसीक्यू पॉइंट आप जहन में रखना, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस अगर इन्वॉल्व हुआ तो उसकी वजह से होगा क्या इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में कि सपोज़ कि इस साइड वाले, इस बॉडी के साइड वाला मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस इन्वॉल्व हुआ तो अफेक्टेड साइज स्पोर्ट की ये वाली सपोज अफेक्टेड आई है और ये वाली नॉर्मल आई है, अफेक्टेड आई के अंदर जो एडक्शन नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर ना थर्ड नर्व की ज़्यादातर पल्सेस आ रही होती हैं, तो इसकी वजह से जो अफेक्टेड आई है उसकी एडक्शन नहीं होगी, एडक्शन यूजुअली थर्ड नर्व के अंडर होती है। ऑपोजिट आई की एबडक्शन नहीं होती, ठीक है। ये डिफेक्ट जिस साइड का मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो डिफेक्ट्स हैं बेसिकली, इट मीन्स कि एडक्शन अगर नहीं हो रही तो वो ऑपोजिट साइड पे ये वाला प्यूपल होगा, ठीक है, और अगर एबडक्शन नहीं हो रही तो वो इस तरफ होगा, लेकिन मैं आपको ये शो करवा रही हूँ कि ये वाले डिफेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा नॉर्मल आई के अंदर निस्टिग्मस भी होता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है दैट इज़ द हर्मिट साइन, ठीक है। इस साइन के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब भी वो पेशेंट अपनी नेक को फ्लेक्स करेगा ना, अपनी नेक को पेशेंट जब फ्लेक्स करेगा तो उसकी बैक की तरफ एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगी, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हर्मिट साइन। तो अब ये बहुत सारे साइन सिम्टम्स आए हैं, ये सारी इसलिए आई हैं बिकॉज बहुत सारे ट्रैक्स इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो जब ट्रैक्स बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली साइन सिम्टम्स आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इन सिनेरियोज के अंदर आता है कि पेशेंट एक तो उसकी स्टैगरिंग गेट थी, ठीक है, उसकी सेंसेशंस लॉस हो गई हैं, उसकी स्टैगरिंग गेट थी, मसल स्पेस्टिक है, वीक है और एटेक्सिक गेट है। इसके अलावा उसकी एक साइड की अचानक नज़र कमज़ोर हो गई है और उसके अंदर हर्मिट साइन पॉजिटिव है। तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशंस बताएं। इन्वेस्टिगेशन हमने हमेशा ईईजी करवानी है, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्केफलोग्राफी, ठीक है, तो ये हमने ईईजी हमेशा करवानी है, इससे वीएन को लोकलाइज कर सकेंगे। इसके अलावा सीएसएफ एग्ज़ामिनेशन लाजमी करवाना है। सीएसएफ के अंदर ओलिगोक्लोनल बैंड्स हमें मिलते हैं, ठीक है, ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिलते हैं। ये बेसिकली बैंड्स ये क्या होता है कि सीएसएफ के अंदर जो हमारे पास गैमा प्रोटीन्स, टी सेल्स, वो सारे बढ़ जाते हैं। तो जो गैमा प्रोटीन्स है ना, ये इस तरह से आपस में मिल के ओलिगोक्लोनल बैंड्स बनाते हैं और ये हमें सीएसएफ की इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर हमें ये ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। इन पेशेंट्स को हम ट्रीट किस तरह से करते हैं? तो ट्रीटमेंट अगर तो एक्यूट केस है तो एक्यूट में हम सिंपल आईवी प्रेडनिसोलोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे देंगे, ठीक है, ओरल नहीं देने, आईवी देना है, ये बात ज़हन में रखनी है कि आईवी देना है,
ठीक है। इसके अलावा डिज़ीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी देंगे। ठीक है, तो डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स के अंदर आपको पता है इंटरफेरॉन बीटा है। ठीक है, बिकॉज इस कंडीशन के अंदर ये बार बार रिलैप्सिंग साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो रिलैप्सिंग साइंस को रोकने के लिए इंटरफेरॉन देते हैं, तो ये रिलैप्स को रोकता है। इसके अलावा इसके अंदर नेटालिजुमैब देते हैं। ठीक है, नेटालिजुमैब देते हैं। और इसके अलावा ग्लैटारामीर। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं, ये याद करनी पड़ेंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है फोकल ल्यूकोएन्केफेलोपैथी। ठीक है, तो ये भी आपने इसको देख लेना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, फोकल ल्यूकोएन्केफेलोपैथी। अच्छा, इसके अलावा इनके अंदर जो इतने ज़्यादा साइन सिम्टम्स आई थी, ये तो इसके एक जनरल ट्रीटमेंट है। साइन सिम्टम्स इसके अंदर बहुत सारी आई थी, तो उनका भी हमने ट्रीटमेंट करना है। आपको पता है कि ये आपको मैंने बताया है अभी कि मोटर सिम्टम्स के अंदर स्पेस्टिसिटी आती है, तो स्पेस्टिसिटी को ख़त्म करने के लिए हम बोटुलिनियम टॉक्सिन का इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी, और इसके अलावा हम इन पेशेंट्स को बैक्लोफिन देते हैं। ठीक है, तो ये जब भी इसकी मैनेजमेंट आएगी तो कॉम्प्लिकेशन की मैनेजमेंट भी लिखनी है, बुक के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, इम्पोर्टेंस के लिए हमने सिल्डेनाफिल देनी है, एटेक्सिया के लिए आइसोनियाजिड देनी है। ठीक है, और इसके अलावा इन पेशेंट के अंदर इनकॉन्टिनेंस भी होती है, तो उसके अंदर सेल्फ कैथेटराइज करेंगे। मैं इसको एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ बेसिकली डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें डीमाइलिनेशन होती है ब्रेन के वाइट मैटर की। ठीक है, और वाइट मैटर की डीमाइलिनेशन की वजह से बहुत सारे ट्रैक्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो ट्रैक्स अगर सेंसरी होगा तो सेंसेशन लॉस, मोटर होगा तो वीकनेस, मसल्स मूव नहीं करेंगे, ऑटोनॉमिक होगा तो इम्पोटेंस, इनकॉन्टिनेंस, सेरिबेलर होगा तो एटेक्सिया, सेरिब्रल में मेमोरी लॉस, और इसके अलावा वियल प्रॉब्लम्स होंगी, जिसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस में अचानक एक आंख की वियल लॉस हो जाती है। इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया के अंदर, ऑफ्थेल्मोपैथी के अंदर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस इन्वॉल्व होता है, और हर्मिट साइन। इसके अलावा ईईजी और सीएसएफ के ऊपर ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिलते हैं। दिस इज़ एमसीक्यू, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर एटेक्सिया की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आइसोनियाजिड देते हैं। स्पेस्टिसिटी के ट्रीटमेंट के लिए हम बैक्लोफिन देते हैं। ठीक है, या डेंट्रोलिन देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, वाइट मैटर और पैरावेंट्रिकुलर एरिया इन्वॉल्व होता है।